ओम नमः शिवाय। सीमा कृष्ण हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, सावन का महीना 2024 में 22 जुलाई से शुरू होगा और 19 अगस्त तक चलेगा। तो साथियों, इस बार हमारे सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। आज मैं शेयर करूंगी कि कैसे हमें शिव भगवान की रोज़ पूजा करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमें वन सोमवार करने चाहिए, सावन के सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए और क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो साथियों, सबसे पहले हम उठ करके स्नान आदि करके सबसे पहले हमें सूर्यदेव भगवान को जल देना चाहिए। और सूर्यदेव भगवान को जल दे के हम हमारे गार्डन में से अगर फ्लावर है तो गार्डन में से फ्लावर तोड़ लें, नहीं तो हम बाज़ार से भी फ्लावर लाके रख सकते हैं। जब हम शिव भगवान का अभिषेक करें तो हमें जल में गंगा जल ज़रूर से मिलाना चाहिए। ये हमने लोटे में जल भर लिया है और गंगा जल मिला लिया है। और इसमें मेरी नानी कहती थी हमें कच्चा दूध और चीनी ज़रूर से मिलाना चाहिए शिव जी का अभिषेक करने के लिए। तो हमारे शिव जी को मीठा बहुत प्रिय है। यहाँ पर हमने जल बना लिया है और ये गार्डन में से हमने जो फ्लावर मिले हमें गार्डन में से वो फ्लावर हमने तोड़ के रख लिए हैं। और अब हम शिव भगवान का अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी एक बर्तन लेंगे। हमारे पास जो शिवलिंग है हम उनको इस बर्तन में विराजमान कर लेंगे। मैं पारे के शिवलिंग रखती हूँ। कहते हैं कि पारे के शिवलिंग घर में बहुत शुभ होते हैं। आप जिस धातु के शिवलिंग घर में रखते हैं और सबसे पहले हम शिवलिंग का दूध से अभिषेक करेंगे और फिर जो हमने जल बनाया था अभिषेक के लिए उस जल से हम अभिषेक करेंगे। जब हम अभिषेक करें तो हमें ध्यान रखना है कि हमें एक धार बना के लगातार अभिषेक करते रहना है और हम ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। साथियों, कई लोग तो सावन का पूरा महीना ही व्रत करते हैं और कई लोग सावन के सोमवार का व्रत करते हैं। जब हम सावन के सोमवार का व्रत या सावन के पूरे महीने का व्रत करते हैं तो हमें एक टाइम खाना खाना चाहिए और रात्रि को हम फल ड्राई फ्रूट ऐसे कुछ ले सकते हैं। और हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि खाने में हमें नमक नहीं लेना चाहिए। खाना में अगर आपको नमक लेना ही है तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं। सावन के सोमवार करने से हमारे शिव भगवान खुश होते हैं और हमें मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। शिवलिंग का हमने अभिषेक कर लिया है। तो साथियों, अभिषेक करने के बाद इस जल का हमें क्या करना चाहिए? या तो हम इस जल को किसी पेड़ की जड़ में डाल दें या ज़मीन में किसी ऐसी जगह पर डालें जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो और हमारे पैर नहीं पड़े। अभिषेक करने के बाद हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, प्लेट ले लेंगे और उसमें शिवलिंग को स्थापित कर लेंगे। उसके बाद हम चंदन लेंगे और चंदन से शिव भगवान के या तो हम त्रिकुट बनाएंगे या हम ओम लिखेंगे। और हम कलावा लेंगे, उससे हम शिव भगवान के लिए जनेऊ बना लेंगे और फिर हम शिव भगवान को जनेऊ पहना देंगे। और उसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र हम किस तरह से चढ़ाएंगे? जो हमारी सीधी वाली साइड होती है, चिकनी वाली साइड, उस साइड से नहीं चढ़ाना, उल्टा ही रखना है हमें शिवलिंग पर, हमेशा ये ध्यान रखना है। और बेलपत्र आप 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 51, 101, 108 जितने चढ़ाना चाहें जितने चढ़ा सकते हैं। और मेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं शिव भगवान तो कि एक जल का लोटा चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो साथियों, जिस तरह से हम सावन का व्रत और सोमवार का व्रत करते हैं उसी तरह से हम वन सोमवार का व्रत कर सकते हैं। बस वन सोमवार में हमें क्या करना है कि खाना हमें किसी गार्डन में, बगीचे में जाके खाना है। और अब हमने शिव भगवान पर जो फूल थे हमारे पास वो चढ़ा दिए।
आक मिल गया था तो आक चढ़ा दिया। अगर आपको पास समी, अपराजिता, कनेर, गुलाब, कमल के पुष्प मिल जाए तो आप वो चढ़ाएं। और एक फल, ऋतु फल शिव भगवान को ज़रूर अर्पित करें। सावन के महीने में जब हमने व्रत किया है पूरा सावन, सोमवार या वन सोमवार, तो हमें शाम को घर के मंदिर में या शिव के मंदिर में जाकर के घी का दीपक जला के ओम जय शिव ओंकारा आरती जरूर से करनी है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से शिव भगवान हमारे अति शीघ्र अति प्रसन्न होते हैं। पूजा करने के बाद हम एक घी का दीपक जला लेंगे और हमने सावन के पूरे महीने का व्रत किया है तो हमें शिव चालीसा ज़रूर से पढ़ना चाहिए। नहीं तो सावन के महीने में हमें शिव चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए। और वन सोमवार और सोमवार का हमने व्रत किया है तो सोमवार व्रत कथा हमें ज़रूर से पढ़नी चाहिए। इस कथा में सोमवार, प्रदोष, 16 सोमवार तीनों व्रत कथा आती है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यूट्यूब से भी कथा सुन सकते हैं। सोमवार व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा, 16 सोमवार व्रत कथा तीनों मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और कथा सुनने के बाद हम शिव भगवान की आरती ज़रूर से करनी है। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। और यहाँ पर हम शिव भगवान को भोग लगाएंगे तो भोग में हम ऋतु फल, कोई भी मीठा, और कहते हैं कि शिव भगवान को सफ़ेद कलर का मीठा बहुत प्रिय होता है। हम बतासे, चिनौरी, मिश्री दाना इस तरह से शिव भगवान को भोग लगा सकते हैं। भोग लगा के हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। तो साथियों, कई बार हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, सुबह सबको जाना है, तो हम काम करते करते भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहेंगे और इस तरह से हमारा काम भी हो जाएगा और हमारा जाप भी हो जाएगा। साथियों, मेरी नानी हमेशा कहती थी कि जब हम खाना बनाएं और अगर हम भगवान के नाम का सुमिरन कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, तो वो खाना प्रसाद बन जाता है। तो हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए, नाम का सुमिरन करना चाहिए या किचन में हम भजन लगा सकते हैं। सावन के सोमवार के व्रत का अगर आप उद्यापन करना चाहते हैं तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आप भोजन करा सकते हैं। उनको वस्त्र दान, फल दान और दक्षिणा देके दान कर सकते हैं। और जो लड़कियां हैं हमारी अनमैरिड, वो व्रत कर रही हैं, उनको क्या करना है, 1.25 सेर बर्फ़ी लेके शिव भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद चढ़ाना है और उसको प्रसाद रूप में वितरण कर देना है। तो इस तरह से हम व्रत का उद्यापन करेंगे। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। इस तरह से हम शिव भगवान के 16 सोमवार सावन का व्रत करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।